और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, फिर चर्चा में है मछली परिवार। शारिक मछली के समर्थन का अभियान, सोशल मीडिया पर समर्थन अभियान चल रहा है। समर्थकों के पोस्ट में न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। शारिक पर कई एफआईआर, गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद के केस चल रहे हैं। पिछले 3 महीने पहले एक लव जिहाद के मामले में मुझे झूठा फंसाने की कोशिश की गई, जिसका एसआईटी और मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने बारीकी से जांच की और मैं निर्दोष साबित हुआ। अगर मैं आरोपी होता तो उस घटना के बाद मैं जेल जा चुका होता। उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं आज बाहर बैठा हूँ। अब एक नया मामला आया है पिछले दिनों ड्रग्स को लेकर, जिसमें मुख्य आरोपी यासीन अहमद और शावर अहमद को बनाया गया है, जिसमें मुझे भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। मेरा घर शावर के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं और इस शहर की, भोपाल शहर की मीडिया, प्रदेश की मीडिया से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये इस मामले के तह तक जाएं और इस मामले के पीछे कौन है इसकी बारीकी से जांच हो। इसे एक वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है। पार्टी की एक अंदरूनी लड़ाई है, जिसकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को इस मामले के अंदर घसीटा जा रहा है। अभी आज ही मेरे घर को सील कर दिया गया। मेरा 50 साल पुराना घर मेरे को सील कर दिया गया है और मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। और घर के आसपास जो जितना भी पुराना मेरा निर्माण था पापा के समय का, उस सबको अवैध बताकर तोड़ दिया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, एक तरफ जहां शारिक मछली परिवार पर कार्रवाई की जा रही है, कई केस दर्ज हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अब समर्थकों ने एक नया अभियान छेड़ दिया है और सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए, शारिक मछली और मछली परिवार पे पिछले कई दिनों से पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है। इस मामले में मछली परिवार के 2 सदस्य सहित कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 100 करोड़ के लगभग से ज़्यादा का अतिक्रमण तोड़ा है पुलिस ने। इसके अलावा लगभग 60 एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो अतिक्रमण करके और सरकारी ज़मीन पे बनाई थी, उसकी मैपिंग सरकार ने शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक शारिक मछली, जो कि इस पूरे परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि उसके खिलाफ राजेश तिवारी, जो रेलवे में इंजीनियर थे, उन्होंने बकायदा शिकायती आवेदन पत्र दिया है, जिसकी पुलिस जांच करने का बात करती है। और इसी बीच मछली परिवार को लेकर भोपाल में सोशल मीडिया पे अगर आप मेरी पोस्ट का समर्थन नहीं करते हैं तो मुझे अनफॉलो कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि मछली परिवार के समर्थन में भी कुछ लोग हैं। और इसके अलावा मछली परिवार के खिलाफ भी एक कैंपेन चल रहा है। उसमें साफ किया जा रहा है कि इस तरह के अपराधी को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो यह न केवल भोपाल के लिए खतरनाक होगा, बाकी समाज के लिए भी खतरनाक होगा। तो शारिक मछली के समर्थन में सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चल रहा है, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस कैंपेन में शारिक का समर्थन कर रहे हैं, उसे निर्दोष बता रहे हैं, जबकि उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। मछली परिवार के लगभग 14 लोगों पे 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें यासीन मछली पे सबसे ज्यादा 12 केस दर्ज हैं। और इसके अलावा शावर मछली, जो उसका चाचा है, उसके ऊपर 7 केस क्रिमिनल केस, हार्डकोर क्राइम के केस दर्ज हैं। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शारिक, जिस पर सबसे ज़्यादा मामले दर्ज होने चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो फिलहाल नहीं हुई है। इसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर समर्थकों की अब जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि समर्थन में पोस्ट किए जा रहे हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए, अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।